हेलो प्यारे बच्चा, कैसे आप सभी? आई होप सो आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ रहे थे। नर्सिंग फाउंडेशन में यूनिट 6 का लेक्चर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया, लेक्चर 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3। लेक्चर 3 में हम लोग मेरे प्यारे बच्चा एसेस एंड रिकॉर्ड वाइटल साइंस एक्यूरेटली ये जानने वाले हैं, यानी कि किस तरीके से हम लोग अपने वाइटल साइंस को मेरे प्यारे बच्चा एसेस करेंगे, चेक करेंगे, कैसे रिकॉर्ड को चेक करेंगे। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे हम किस तरीके से वाइटल साइन को एक्यूरेटली देखेंगे और लिखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आज जानने वाले हैं। वाइटल साइंस के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर से ही जानना चालू कर दिया। फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने बता दिया वाइटल साइन यानी कि हमारा एक ऐसा मेजरमेंट है जिससे हम अपनी बॉडी हेल्थ के बारे में, पेशेंट की बॉडी हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। ये तो आप सभी को पता ही है। वाइटल साइंस के अंदर हम जैसे कि हम लोग ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट, हमारा मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हमारे बेसिक मॉनिटरिंग होती है वो हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है? इतनी बात हम लोगों ने क्लियर की थी। बहुत सुंदर। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं। मेन टॉपिक कवर हम लोग इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट करने वाले हैं, हॉल्ड एंड कॉल्ड एप्लीकेशंस के बारे में जानने वाले हैं, आखिर ये होता क्या है, पल्स रेट के बारे में जानने वाले हैं, और मेरे प्यारे बच्चों साइकोलॉजी एंड रेगुलेशंस के बारे में भी ये हमारे टॉपिक से ही इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वाइटल साइन यानी कि हम लोगों ने बता दिया कि ऐसा एसेंशियल इंडिकेटर है जो कि हमारे पेशेंट की हेल्थ के स्टेटस को बताता है। दे हेल्प इन डिटेक्टिंग और मॉनिटरिंग मेडिकल प्रॉब्लम, यानी कि अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार की ऐसी चिकित्सक प्रॉब्लम हो रही है, मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिस्कम्फर्ट उसको लग रहा है बॉडी के अंदर, कोई बीमारी है, कोई इलनेस है, कोई डिसीज उसको हो रही है, तो मेरे प्यारे बच्चा हम लोग वाइटल साइंस से यह इंडिकेट कर सकते हैं या पता कर सकते हैं, जिससे हमें उसकी मेडिकल हेल्थ के बारे में पता चले, मेडिकल कंडीशन के बारे में पता चले, उसकी हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चले। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपके मन में है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि हम आपका जवाब जरूर दे सके। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेन वाइटल साइंस के अंदर हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीजें हमारी, हम लोग शुरू से ही बात करते आ रहे हैं वाइटल साइंस की, जैसे टेम्परेचर हो गया, पल्स रेट हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, रेस्पायरेशन यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं ना, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं वो, ठीक है। ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट देखते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कहीं पेन तो नहीं हो रहा, उस पेन को देखते हैं, पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सारी चीज भी हम लोग अपने वाइटल साइन के अंदर चेक करते हैं। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चा पल्स, पल्स एक हमारा रिदमिक थ्रॉबिंग ऑफ आर्टरीज होती है, यानी कि हमारी ये जो नाड़ियां है, हमारी जो ये आर्टरीज है, हमारी जो वेन है, इसको चेक किया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर ना हमारी मेरे प्यारे बच्चों जो ये ब्लड फ्लो भर रहा है ना, ये ना रिदम करता है, और रिदम को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको चेक करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ पल्स यानी कि नाड़ी की शारीरिक क्रिया से हम लोग पता कर पाते हैं कि हमारे ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐसा हम पल्स से चेक कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत सुंदर। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चा कि हमारी जो पल्स है, पल्स हमारी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। आप लोग पल्स को चेक करोगे, रिदम को चेक करोगे, तो आपको पता होनी चाहिए ना कि हमारी पल्स की जो रिदम है ये स्टैंडर्ड कितनी है, और अगर हाई एंड लो हो गया वो कितनी है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग अपने रेट चेक कर रहे हो, अपना फ्लो चेक कर रहे हो, अगर आपका फ्लो 60 to 100 बीट यानी कि आपका बीट करेगा, जैसे दिल धड़कता है ना, इस तरीके से आर्टरीज भी, यहाँ पे जो आर्टरीज होती है ये भी धड़कती है, ये भी बीट करती है। तो आप लोग बीट को काउंट करोगे, आप लोग अनुमान लगा लोगे कि 100 से 100 यानी 60 से 100 की बीट हो रही है पर मिनट। एक मिनट के अंदर अगर 60 से 100 बार बीट कर रहा है तो इट्स मीन आपका जो मेरे प्यारे बच्चों ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत सही चल रहा है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन में किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं है, ये हमें पता चल जाता है। उसके बाद हमारा मेरे प्यारे बच्चों नियमित या अनियमित जो रिदम आ रही है, रिदम का मतलब होता है जो आप फील कर रहे हो ना, वो कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, कभी आपको महसूस हो रही है कभी नहीं हो रही। अगर ऐसा आपको लग रहा है अनियमित है यानी कि नहीं आ रही, तो इट्स मीन प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। अगर अनियमित नहीं है यानी कि आपको रिदम आ रही है, सही आ रही है, रुक रुक के नहीं आ रही, तो इट्स मीन आपका ब्लड सर्कुलेशन सही है। उसके बाद वॉल्यूम चेक करोगे, बलवान है, मध्यम है, कमजोर है, यानी कि जब आप देख रहे हो ब्लड फ्लो तो आप फील करोगे। ये प्रैक्टिस होती है, यानी कि हर कोई नहीं कर सकता, ये प्रैक्टिस होती है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आना ब्लड फ्लो को चेक करोगे कि ब्लड फ्लो का वॉल्यूम कितना है। जैसे आप लोग एक पाइप लीजिए, पाइप में आप पानी छोड़िए, उस पानी को आप लोग पकड़ के देख सकते हो कि पानी धीरे आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, या फिर बहुत ही कम आ रहा है, पता कर सकते हो ना ऊपर से दबा के या फिर फील करके। सेम उसी तरीके से हम लोग अपनी नाड़ी को यानी कि अपनी वेन को, आर्टरीज को फील करते हैं और वॉल्यूम चेक कर लेते हैं।
ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद टेंशन मेरे प्यारे बच्चा यानी कि कठोर या कोमल, जो भी आपके रिदम के ऊपर टच जैसे ही करोगे आपको ना कठोर, रिदम टाइट, सॉफ्ट, इस तरीके का फीलिंग आएगा। उससे आप लोग पता कर सकते हो अगर कमजोर हुई तो इट्स मीन कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और अगर आपका मेरे प्यारे बच्चों कमजोर नहीं है, अगर नॉर्मल है, अच्छी है, तो इट्स मीन मेरे प्यारे बच्चों आपका जो ब्लड फ्लो है बहुत सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक तो जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर है, कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमारी रिदम में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से हमारी रिदम पे फर्क पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चा, एज, उम्र एक ऐसे ही हमारा एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा कारण है जिससे अगर उम्र ज्यादा या कम रही ना तो हमारे रिदम पे, हमारे जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर एज मेरे प्यारे बच्चे आप लोग देखोगे जितनी यंगर रहेगी उतना ही हमारा ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, और जितने हम एल्डर होते जाएंगे और जितने हम लोग मेरे प्यारे बच्चे बुजुर्ग होते रहेंगे उतनी हमारी वीक होती चली जाएगी और ब्लड फ्लो में भी थोड़ा अप एंड डाउन होता रहेगा। इस तरीके से एक्टिविटी लेवल मेरे प्यारे बच्चे अगर हम लोग शारीरिक क्रिया करते रहेंगे, शारीरिक एक्सरसाइज वगैरह करते रहेंगे तो मेरे प्यारे बच्चा हमारा पूरी बॉडी सर्कुलेट अच्छा रहेगा, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। इमोशनल स्ट्रेस हमारा एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से फर्क पड़ सकता है। तनाव ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तनाव ज़्यादा लेंगे बीपी बढ़ सकता है, तनाव ज़्यादा लेंगे स्ट्रेस लेंगे तो बीपी घट भी सकता है, यानी कि ब्लड फ्लो बढ़ भी सकता है, ब्लड फ्लो घट भी सकता है। तो ये सारे कारण है मेरे प्यारे बच्चा, याद रखेगा। मेडिकेशन अगर आप लोग ले रहे हो, किसी चीज़ की दवाई आप चला रहे हो, तो वो दवाई की वजह से भी आपको सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, इसके बाद हमारा एक फैक्टर और रहता है फीवर और इलनेस। अगर आपको बुखार आ रहा है, अगर आपको किसी दूसरी टाइप की बीमारी हो रही है, ठीक है, इलनेस है, तो उसकी वजह से भी आपके ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके रिदम में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब समझते हो, यानी कि वो कारण है जिसकी वजह से प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया? इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। तो इसी तरीके से हम लोग आगे चलेंगे और साइट ऑफ पल्स के बारे में जानेंगे। साइट ऑफ पल्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ना पल्स की साइट्स होती है, उन साइट्स को हम लोग चेक करते हैं, यानी कि हमारी जगह होती है। फॉर एग्जांपल रेडियल पल्स होती है, और रेडियल पल्स हमारी कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है। ठीक है, और हमारा कैरोटॉइड पल्स होता है जो कि हमारे यहाँ पे होता है। कैरोटॉइड पल्स यहाँ पे चेक किया जाता है, यहाँ पे हाथ रख के, और डॉक्टर इस जगह चेक किया जाता है। फेमोरल होती है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि हमारी यहाँ पे होती है, फेमोरल जांघ के पास। और हमारा ब्रेशियल पल्स होती है जो कि हमारे इनर एल्बो के अंदर होती है। उसके बाद पॉप्लिटियल पल्स होती है जो बिहाइंड द नी होता है, बिहाइंड द नी यानी कि जो हमारा घुटना है, घुटने के पीछे होती है। ऐसे ही हमारे डोरसाइल पे होती है मेरे प्यारे बच्चों, फुट के टॉप पे होती है। और पोस्टेरियर टिबियल पल्स होता है जो हमारी एंकल पे होती है, एंकल यानी कि पैर पे होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ऐसे पल्स की साइट्स होती है जहां जहां पे हमारी ये पल्स चेक की जाती है। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 11 पल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, और कुछ ये इंपोर्टेंट पल्स है जो कि आप लोग याद रखिएगा। 11 के 11 पल्स भी आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है रिड्यूस पेन। अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चा, अगर आप लोग गर्म सिकाई करते हो, ठंडी सिकाई करते हो, तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है, आपकी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, तो वो हम लोग आपको बताएंगे। कि अगर मेरे प्यारे बच्चा हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन कर रहे हो, अगर आप लोग गर्म ठंडे की सिकाई कर रहे हो, तो आपको जैसे कि दर्द में कमी आई, दर्द कम हो जाएगा, फिर आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, और आपको जो हीलिंग है वो आपको मिल जाएगी, प्रमोट हो जाएगी। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चा, अगर आप लोग हॉट एप्लीकेशन कर रहे हो, अगर गर्म की सिकाई कर रहे हो, तो गर्म सिकाई से क्या क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अगर आपका ब्लड फ्लो कम है तो किसी एरिया पे इन्फ्लेमेशन हो गया, ब्लड फ्लो रुक गया है, तो वहां पे आपको हॉट एप्लीकेशन करना है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे मसल्स के अंदर पेन आ रहा है, क्रैम्प पड़ रहे हैं, जैसे कि लेडीज को, लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प्स आते हैं, तो उस टाइम पे हॉट एप्लीकेशंस यूज की जाती है, गर्म सिकाई की जाती है, ताकि वो क्रैम्प्स ना हो। पेट में दर्द हो रहा हो तब सिकाई कर सकते हैं, कोई मसल्स पेन हो रहा हो, मसल्स में खिंचाव आ गया हो, तब फ्लो बढ़ाने के लिए और उस मसल्स को रिलीज करने के लिए, मेरे पास जो क्रैम्प को हटाने के लिए आप लोग गर्म सिकाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, याद करना। इसके बाद कोल्ड एप्लीकेशंस मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि स्वेलिंग को कम कर सकता है, और हमारे पेन को कम कर सकता है, हमारी इंजरी को अपना जहाँ पे ब्लड फ्लो रुक गया है उसको अपना रिलीज करने के लिए भी कोल्ड एप्लीकेशन किया जाता है। क्लियर है? डाउट कंसर्न है आपका कोई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब नर्स का क्या काम है, नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है, इन सारे कामों में नर्सिंग का क्या काम होता है? नर्सिंग का काम होता है कि वाइटल साइन को रेगुलरली, यानी कि टाइम टू टाइम डेली आपको मॉनिटर करना है, डॉक्यूमेंट को एक्यूरेट करना है। डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? जब आप वाइटल साइन लेने जाओगे पेशेंट का, एट द टाइम रिकॉर्ड करोगे, उस रिकॉर्ड से ही आप लोग डॉक्यूमेंट बनाओगे। ठीक है, रिकॉर्ड से ही रिपोर्ट बनाओगे, रिपोर्ट को इकट्ठा करके डॉक्यूमेंट
इम्प्रूवमेंट बनाओगे। इसके बाद रेस्पॉन्स प्रमोटली टू एबनॉर्मलिटी, अगर जैसी एबनॉर्मलिटीज दिखी, अगर आपको वाइटल साइंस में अच्छा सा स्टैंडर्ड के कंपेयर अगर आप लोग कर रहे हो, आप या डाउन दिखा, ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन दिखी, तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है दूसरे हेल्थ केयर को, वर्कर को। यूज करेक्ट टेक्निक, सही टेक्निक का यूज करना है, अपने स्किल्स का पूरी तरीके से उपयोग करना है। जल्दबाजी में, लापरवाही में कोई भी आप लोगों को सपोर्ट एंड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करनी किसी भी पेशेंट को, ना ही वाइटल साइन लेना है। करेक्ट टेक्निक यूज करनी है प्रत्येक मेजरमेंट में, प्रत्येक वाइटल साइन में। जो भी वाइटल साइन ले रहे हो, चाहे बीपी नाप रहे हो, चाहे ऑक्सीजन देख रहे हो, चाहे टेम्परेचर देख रहे हो, चाहे आप लोग पल्स देख रहे हो, चाहे आप लोग कोई भी उसका वाइटल साइन ले रहे हो, तो आप लोगों ने करेक्ट टेक्निक का यूज करना है। समझ में आया? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वेरी गुड। इसके बाद बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चा हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन की, जो कि हम लोग पीछे कर ही चुके हैं। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन आर द थेरेपेटिक मेजर्स यूज बाय द नर्स के द्वारा यूज किया जाता है टू रिलीव पेन को कम करने के लिए, रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड प्रमोट हीलिंग बाय द अप्लाइंग हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। बॉडी को हील करने के लिए, बॉडी को सही करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स फील कराने के लिए हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन इस प्रक्रिया को करते हैं। ये नर्स के द्वारा की जाती है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। आप लोग खुद भी कर सकते हो। लाइक जैसे कि अगर आप लोग हॉट एप्लीकेशन कर रहे हो, गर्म सिकाई कर रहे हो, तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, मसल्स का पेन कम हो जाएगा, क्रैम्प्स कम हो जाएंगे, रिलीफ आपको हीलिंग में प्रमोट होगा और आपको रिलैक्स फील होगा। ये सारे काम हमारे कब हो रहे हैं? जब हम गर्म की सिकाई कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं कितने टाइप से आप लोग गर्म की सिकाई कर सकते हो, गर्म सिकाई कर सकते हो, जैसे कि हॉट कंप्रेसिस आता है, हॉट वाटर बैग्स आते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, आपके घर पे भी होंगे। सिट्स बात आता है, यानी कि गर्म पानी को उसको निचोड़ा फिर ऐसे पूछ दिया। फिर आता है इंफ्रारेड लैंप आता है, हीटिंग पैड्स आती है, मॉइस्ट हॉट पैक आते हैं। बहुत सारे ऐसे पैक है और बहुत सारे ऐसे मेडिकल्स हमारे चीज़ें बनी हुई है, मेडिकल के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जो कि हमें हॉट एप्लीकेशंस करने में हेल्प करते हैं। समझ में आया? बहुत सुंदर। इंडिकेशंस क्या है मेरे प्यारे? चाहे अगर मसल्स स्पैम्स हो रही है, यानी कि गठिया जैसे बाय है और आपका मांसपेशियों में दर्द है, पुराना दर्द है कोई, या फिर मेरे प्यारे बच्चे कोई भी ऐसा फोड़ा है जो कि अभी पका नहीं है, बहुत ही कुल रहा है, फोड़े फुंसियाँ हो जाती है ना, उस पर भी आप लोग गर्म सिकाई कर सकते हो। रिलैक्सेशन एंड पेन रिलीफ करेगा और उसको भी फायदा देगा। इसके बाद बात करते हैं मेरे बच्चा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर आपको ब्लीडिंग आ रही है उस टाइम पे नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई चोट लगी है, कुछ भी मसल्स पेन हो रहा है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे घाव हो रहा है, तो कोल्ड यहाँ पे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करनी है, गर्म सिकाई नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चा रिसेंटली सर्जरी हुई हो उस साइट पर, रिसेंटली कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई भी आप लोगों ने सिकाई नहीं कर रही है, गर्म सिकाई। फिर अगर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कैंसरियस एरिया हो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कैंसर है, अगर आपको पता हो कि उस एरिया में कैंसर है, वहाँ की सेल खराब है, कभी भी सिकाई नहीं करनी। अगर मेरे बच्चों पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज है, कोई खराब रक्त संचार अगर हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने नहीं करनी ऐसी सिकाई, ध्यान रखिएगा। ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कोल्ड एप्लीकेशन की, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को क्या करता है? बढ़ाता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि रक्त वाहिका को संकुलित करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, और दर्द को, सुनपन को, जो सुन हो जाता है ना कि मुझे सेंसेशन नहीं हो रहा, वहाँ पे कोल्ड प्रेस करो, वहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन का यूज करो, आपका सेंसेशन भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद डिक्रीज ब्लीडिंग। अगर मेरे पैरों से ब्लड आ रहा है कहीं पे, तो आप लोग वहाँ पे कोल्ड प्रेस करो, आप ना वहाँ पे ब्लीडिंग को रोक सकते हो। इसके बाद मैं बात करता हूँ कितने टाइप से आप लोग कोल्ड एप्लीकेशंस का प्रयोग कर सकते हो, कितने तरह के होते हैं। देखिए, आइस बैग आते हैं हमारे पास, आइस बैग आप लोगों ने देखा होगा, उसको सिकाई करते हैं। कोल्ड कंप्रेस आता है, कोल्ड स्पॉन्जिंग आता है, स्पॉन्जिंग का मतलब होता है पानी में, ठंडे पानी में कपड़ा जोड़ा और उसको इस तरीके से पूरी बॉडी को नहला दिया, ठीक है, इस तरीके से स्पॉन्जिंग होता है। हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट्स आते हैं मेरे प्यारे बच्चा। हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट्स हमारा तेज बुखार में दिया जाता है और तेज बुखार में उसको क्या कर देता है? टेम्परेचर को कम कर देता है। सारे मेडिकल प्रोडक्ट्स है, सब कुछ मिल जाता है मार्केट में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, तो ये यूज कर सकते हो। इंडिकेशंस क्या है? अगर मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पे स्प्रेन और स्ट्रेन हो, यानी कि मोच या खिंचाव आ गया हो आपको, तब कर सकते हो। अगर बुखार आ रहा हो, मेरे बच्चों एक्यूट इंजरी हो गई हो, अगर आपको सर दर्द हो रहा हो, अगर आपको नॉइज ब्लीडिंग हो रही हो, नाक से खून आ रहा हो, तब आप लोग कर सकते हैं। और कब आप लोग ठंड की सिकाई नहीं कर सकते, ठंडी सिकाई नहीं कर सकते? जब आपका पूर सर्कुलेशन हो, अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका कम हो, तब नहीं कर सकते। अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो मेरे प्यारे बच्चा, ठंड से हाइपर सेंसिटिविटी अगर ऐसी हालत हो जाती हो, प्रॉब्लम आ
जाती हो तब आपको नहीं करना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा ओपन वोंड यानी कि अगर आपको घाव हो गया हो ना कहीं पे, घाव पे कभी भी सिकाई नहीं करते, ना ठंडी ना गर्म, ध्यान रखिएगा। अगर आपको रेनॉल्ड डिसीज हो गई हो, रेनॉल्ड डिसीज में भी आपको नहीं करते। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो और नर्सिंग ऑफिसर का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जरूरी होता है जानना कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रोल क्या है, आप क्या काम करोगे। जब आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे करना क्या, तो आप करोगे कैसे। इसीलिए आप लोगों को सिखाया जा रहा है नर्सिंग फाउंडेशन में कि आपको काम क्या करना है। मेरे प्यारे बच्चा असेसमेंट करना है, यानी कि डॉक्टर के ऑर्डर को चेक करना है, उनको फॉलो करना है। एसेस द पेशेंट स्किन यानी कि पेशेंट की स्किन को चेक करना है, एसेस करना है। उसके बाद सर्कुलेशन चेक करना है, उसके बाद सेंसरी फंक्शन चेक करना है। और मेरे प्यारे बच्चा कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो कि हमें नहीं करना, उसको हमें क्या करना है, उसको आइडेंटिटी करना है। समझ में, ये सारी चीज़ें आपकी है, सारी चीज़ों को फॉलो करना आपका काम है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, आपको सबसे पहले पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करना है, उसको बताकर उसको पूरी प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, यानी कि आपको पेशेंट को बता देना है कि हम ऐसे ऐसे आपको प्रोसीजर करेंगे और आपको घबराना नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। इस तरीके से वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद गैदर द चेक इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट को इकट्ठा करेंगे और फिर हम उसको चेक करेंगे कि सही है या नहीं है। उसके बाद इंश्योर करेक्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेक करेंगे, जैसे कि वार्म, नॉट हॉट, कोल्ड, नॉट फ्रीजिंग, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। ओके। उसके बाद ड्यूरिंग एप्लीकेशन, जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, जब आप लोग उसको प्रोसीजर को प्रोसीज करोगे, उसके बाद अप्लाई फॉर रिकमेंडेड ड्यूरेशन, यूजली 15 से 20 मिनट अब तक अप्लाई करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। यूज ए बैरियर लाइक ए टॉवल, बैरियर को यूज करना है, डायरेक्ट ना तो कोल्ड सप्रेस करना है और ना ही हॉट सप्रेस करना है। ठीक है, आपको एक बैरियर रखना है, चाहे टॉवल रखिए या कुछ ऐसा बीच में मीडिएटर रखिए, ताकि आपको डायरेक्ट वहाँ पे कांटेक्ट ना करना पड़े। डायरेक्ट कांटेक्ट करने से उसको इरिटेशन प्रॉब्लम से और सारी चीज़ें हो सकती है। इसके बाद मॉनिटरिंग करते रहना है, जैसे ही आप लोग अप्लाई करो मॉनिटर करते रहना है, स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, स्किन पे कोई दाग धब्बा या फिर किसी टाइप का ज़्यादा इरिटेशन या फिर रेसिस टाइप के तो नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें चेक करते रहना है। ऑब्जर्व करना है सारे सिग्नल को, ऑब्जर्व करना है सारे डिस्कम्फर्ट को, ऑब्जर्व करना है सारे रेडनेस को, ऑब्जर्व करना है सारे ब्लिस्टर्स को। आफ्टर केयर, जैसे ही आफ्टर केयर हो जाए यानी कि आप अप्लाई कर दो, उसके बाद आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे प्यारे बच्चों सारे एप्लीकेशन को रिमूव करे, स्किन को अगेन एसेस करे, अगेन चेक करे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइम, ड्यूरेशन एंड साइट, कहाँ पे आप लोगों ने सर्विस दी है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन किस टाइप की, होल्ड या कोल्ड, कौन सा सेपरेशन दिया है। उसके बाद पेशेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी पेशेंट का रेस्पॉन्स क्या रहा, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है। समझ में आया? बहुत अच्छी तरीके से बताया, आसान लैंग्वेज में बताया। फिर भी डाउट कंफ्यूजन क्वेश्चन बन रहा हो, कमेंट बॉक्स आपके पास है, टाइप आपने करना है, जवाब हमें देना है। ठीक है, गुड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चा नेक्स्ट लेक्चर की, जो हम लोग अभी अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आई होप्स आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नया कुछ सीखने को मिला। और नर्सिंग फाउंडेशन जो कि आपको एक परफेक्ट नर्स बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए इस नर्सिंग फाउंडेशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपका मेंटर प्रियांशु रॉय, जो कि आपको हर समय एक सही गाइडेंस और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है हम लोगों के पास, कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि प्ले स्टोर पर लॉन्च होगी, हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन बीएसपी साइंस। उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि मेरे प्यारे बच्चों आपको सरप्राइज मिल सके। बहुत ही जल्द सरप्राइज आने वाला है, सरप्राइज आने वाला है। हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हर चीज़ का सोल्यूशन आपको इस सिंगल चैनल पर मिलने वाला है, मेरे थ्रू मिलने वाला है। मैं मेरे मिस्टर प्रियांशु रॉय, जो कि आपका मेंटोर हूँ और आपको एक सही गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप दोनों ही प्रोफाइल पे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, सिंपल क्लिक कर लेना और ज्वाइन हो जाना। चलिए मिलता हूँ एक और प्यार से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।